मेरे 3 बंदर थे। उन्हें खुश करने के लिए मैं बंदर की तरह शक्ल बनाता था, बंदर की तरह हंसता था। प्यार से मैं उन्हें बंदर कहता था। दरअसल मेरे बंदर प्रतीक थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। अरे हाँ, मेरे प्यारे तीनों बंदर अब बंदर नहीं, आदर्श हो गए थे और उनका नाम था नेहरू, जिन्ना और अबुल कलाम। नेहरू भारत का पहला प्रधानमंत्री बना। कैसे बना, इस पर तो ग्रंथ लिखा जा सकता है। सच कहिए तो अखंड भारत का पहला प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 में ही बन गया था। विदेश में उसने सरकार बना ली, देश आकर झंडा फहरा लिया, अपना मंत्रिमंडल बनाया, अपना बैंक खोल लिया, अपने रुपए बना लिए। चलो, किसी तरह उसे इतिहास के पन्नों में दफन किया। अरे 9 देशों ने तो सुभाष के आज़ाद और अखंड भारत को मान्यता भी दे दिया था। नेहरू से मुझे आत्मिक लगाव हो गया था। 1916 में वो 27 साल का था और मैं 47 साल का। उससे 20 साल बड़ा था। जब उससे पहली मुलाकात हुई, दरअसल उस समय नेहरू थोड़ा घमंडी, चिड़चिड़ा और उस वक्त कैम्ब्रिज के संस्कार हावी थे उस पर। उसके पिता मोतीलाल नेहरू अमीर थे, नामी थे, मेरे प्रशंसक थे और बेटे को बहुत प्यार करते थे। समझो मोतीलाल ने जवाहरलाल को मुझे सौंप दिया। उस समय मैं, मोतीलाल और जवाहरलाल के बारे में लोग कहने लगे थे फादर, सन एंड होली घोस्ट, और होली घोस्ट मैं ही था। लंबी कहानी है, क्या बताएं। 15 जनवरी 1942 को वर्धा में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में मैंने नेहरू को अपना वारिस घोषित कर दिया, जबकि नेहरू मेरे विचारों के खिलाफ कई बार रहा। जिन्ना के बारे में क्या कहूँ, मोहम्मद अली जिन्ना पूरा नाम था और उसमें न तो मोहम्मद के संस्कार थे और न ही अली के। जिन्ना को उसकी मातृभाषा सिखाना मेरे लिए कितना मुश्किल था, क्या बताएं आपको। सत्य की लड़ाई में मैं किसी भी मोर्चे पर इतना कमज़ोर नहीं बना जितना जिन्ना के मामले में। जिन्ना मेरे से 7 साल छोटा था, लेकिन वो छोटा बनकर रहा नहीं। अरे मेरे सामने सिगरेट तक पी लेता था। कई बार मैंने जिन्ना से कहा था, सांप्रदायिकता के जहर का मुकाबला किए बिना कोई आज़ादी को नहीं बचा सकता। मैंने हिंदुओं से कहा कि मुसलमान जरा कट्टर हैं, उनकी बातों को मानकर हम देश को अखंड बनाए रख सकते हैं। मुझे मालूम था इतिहास में मेरे इस बात को मुस्लिम परस्त के रूप में लिया जाएगा। खैर, उस वक्त मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं मानी। जिन्ना को अलग मुल्क चाहिए था और नेहरू के अंदर भारत को अखंड बनाए रखने का पागलपन नहीं था। मैंने समझाने की कोशिश की थी कि हिंदू हित या मुसलमान हित ना सोचो, देश हित की सोचो, भारतीय हित की सोचो, मानवीय हित की सोचो। लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। मेरे आदर्श, मेरे बंदरों ने मुझे बूढ़ा घोषित कर दिया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो मैं समझता था, शायद वैसा वो था नहीं। उसका जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। सोचकर गर्व का अनुभव होता है। उस पर उसका तखल्लुस आज़ाद था। अरबी और फारसी का विद्वान था। 24 साल की उम्र में ही अल हिलाल नाम की पत्रिका निकालने लगा। हिंदुस्तान के बाहर की इस्लामी दुनिया की उसे अच्छी जानकारी थी। सोचा था कि अबुल कलाम जैसा इंसान जब आज़ाद भारत में होगा तो हिंदू मुसलमान का भेद खुद ही मिटता चला जाएगा। लेकिन देश के बंटवारे के सवाल पर जिन्ना के सामने सीना तान कर कोई खड़ा नहीं हुआ। आज़ाद कट्टरता के खिलाफ था, लेकिन उसमें मजबूती नहीं दिखाई दी। भारत को ही उसने अपना मुल्क माना, लेकिन बंटवारे में बहे खून के छींटों को बर्दाश्त करने के बाद। वैसे कहा था कि बंटवारे के दुखद परिणाम सामने आएंगे जो आज तक आ रहे हैं। मैं कमज़ोर था या मेरे वो 3 स्वार्थी थे जिन्होंने हजारों लाशों, चीखों की कीमत पर देश का बंटवारा किया और सत्ता हासिल की। मनाओ गांधी 850, 1.5 सदी का गांधी। मनाओ गांधी जयंती।